साथ अन्याय मत कीजिए सर। नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। झारखंड में छात्रों की बड़ी जीत तो हो गई क्योंकि हेमंत सोरेन की सरकार छात्रों की मांगों के आगे झुक गई है। लेकिन इसी बीच हेमंत सोरेन ने जो फैसला लिया, उस फैसले ने उनके आगे कुआं पीछे खाई खोदने का काम कर दिया है। हेमंत सोरेन ने अपने इस फैसले से एक दो नहीं बल्कि 2000 से ज्यादा लोगों पर ऐसी स्ट्राइक की कि एक नया बवाल झारखंड में मच गया है। एक तरफ छात्र जश्न मना रहे हैं कि उनकी कुछ मांगों को मान लिया गया, हालांकि सीबीआई जांच की मांग को लेकर अभी भी अड़े हुए हैं। दूसरी तरफ वो लोग हेमंत सोरेन के खिलाफ मोर्चा खोलकर जमीन पर उतर आए हैं, जो लोग जेएसएससी और सीजीएल के जरिए नौकरी पाकर नौकरियां कर रहे थे। अब उनका कहना है कि हेमंत सोरेन सरकार के इस फैसले से वो बेरोजगार हो गए हैं। सरकार ने जो फैसला किया है वो पूरी तरीके से गलत है। मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। मामले पर जो सीआईडी जांच चल रही है उसके फैसले का इंतजार होना चाहिए। जो लोग आरोपी हैं, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, जिन लोगों ने गलत तरीके से नौकरियां पाई हैं, सिर्फ उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उन सबकी आड़ में सभी को सड़कों पर क्यों लाकर खड़ा कर दिया? अब लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सरकारी भवनों का घेराव कर बुरी तरह बवाल काटते नजर आ रहे हैं। एक बार तस्वीरें देखिए, उन लोगों का दर्द सुनिए जो नौकरी खोने की वजह से फुट फुट कर सड़कों पर आकर रो रहे हैं। तो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द होने को लेकर ये लोग अब सड़कों पर उतरकर एक ही मांग कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन सरकार ने जो फैसला लिया है वो पूरी तरीके से गलत है। बेशक इससे छात्र खुश होंगे, लेकिन जो लोग ईमानदारी से नौकरियां पाकर यहां तक पहुंचे थे, उन लोगों पर क्यों हंटर चलाया गया? उन लोगों की नौकरियां क्यों छीनी गई? तो हेमंत सोरेन अपने इस फैसले से बुरी तरह चारों तरफ से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ छात्र अभी अपनी एक और मांग को लेकर उनके आगे मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इन लोगों ने सीधा सीधा कोर्ट जाने की सरकार को धमकी दे दी है। चलिए विस्तार से पूरा मामला बताएं। उससे पहले क्या कुछ ये छात्र गिड़गिड़ाते हुए, चीखते हुए, रोते हुए, बोलते नजर आ रहे हैं, इनकी बयान सुनवाते हैं। सब हम लोग जब आए हैं अपने स्वतंत्र तरीके से और फ्रेश तरीके एग्जाम दे करके, तो क्यों इस तरीके का कदम उठाया जा रहा है? हम लोग का कहना है कि आप जांच करिए, जांच में जो त्रुटि मिलेगा उसको हटाइए ना। हम लोग आपके साथ सहमत हैं, आपका समर्थन दे रहे हैं। आपको हम लोग आप जांच कीजिए, जो गलती आता है उसको कीजिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए, हम लोग के लिए साथ अन्याय मत कीजिए सर। हम लोग के लिए साथ अन्याय मत कीजिए। मेरा नाम रोशन कुमार है। पोस्ट पर हम जांच कराने के लिए तैयार है। जो बोलिएगा सब लेके आए हैं, पूरा डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, लेकिन मत कीजिए। आप सरकार, आप हम लोग को नियुक्ति दिए थे, आप ही का मत कीजिए। सीबीआई जांच कीजिए, जहाँ से जो जांच करना है वो जांच कीजिए, लेकिन हम लोग के साथ अन्याय मत कीजिए सर। हम लोग मर जाएंगे। तो झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई है। साल 2014 के बाद नियुक्त जेएसएससी और सीजीएल कर्मचारियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा रद्द होने के फैसले के बाद जिन उम्मीदवारों की नियुक्ति हुई थी और जिन्होंने अपने पद पर काम भी किया था, वे अपनी नियुक्तियों को लेकर स्पष्टता और न्याय की मांग करते हुए प्रोजेक्ट भवन में धरना देकर बैठ गए हैं। साल 2014 के बाद नियुक्त जेएसएससी और सीजीएल कर्मचारियों ने सीधे सीधे कहा है कि आंदोलन के दबाव में आकर सरकार ने मौखिक आदेश के जरिए जेएसएससी और सीजीएल रद्द किया है। आंदोलन के दबाव में आकर हमें जॉब से बाहर कोई नहीं कर सकता। तो वहीं रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर जेएसएससी और सीजीएल के उन कर्मचारियों ने हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिनकी नियुक्ति 2014 से अब तक हुए एग्जाम के जरिए हुई थी। झारखंड सरकार के इन नए कर्मचारियों का दावा है सरकार को लेकर कि सरकार ने जेएसएससी और सीजीएल कैंसिल करने के फैसले से करीब 2000 लोगों की जॉब पर संकट मंडरा रहा है। 2000 लोगों पर हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ी स्ट्राइक की है और इसी वजह से घेराबंदी चारों तरफ सरकार की कर दी गई है। अब ऐसे में झारखंड सरकार के ऐलान के बाद कर्मचारियों ने सीधा सीधा कहा है कि आंदोलन के दबाव में आकर सरकार ने केवल मौखिक आदेश के जरिए जेएसएससी और सीजीएल कैंसिल करने की बात कही है, लेकिन फैसला कोर्ट में होगा। तो धरने पर बैठे कर्मचारी ने सीधे कहा है कि आपकी सीआईडी ने ही जांच करके बोला था कि एग्जाम में पेपर लीक नहीं हुआ। क्या ये 2000 बंदे ही गुनाहगार थे? अगर आप मानते हैं कि हम सभी गुनाहगार थे तो एफिडेविट में कोर्ट में बता दीजिए कि हमने क्या गुनाह किया है। मौखिक तौर पर हमें बिना कोई वजह बताए सिर्फ आंदोलन के दबाव में आकर जॉब से बाहर कोई नहीं कर सकता है। हम कोर्ट के आदेश के बाद, कोर्ट के ऑर्डर के आलोक में हमारी नियुक्ति हुई। कोर्ट में आप ऑर्डर सबमिट कर दीजिए, कोर्ट से हम समझ लेंगे आपका मौखिक आदेश हमें मान्य नहीं है। बता दें आपको, जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक और एग्जाम प्रोसेस में
ट्रांसपेरेंसी की कमी के खिलाफ छात्रों ने 29 जुलाई को रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना शुरू किया। अब धरने के 24 दिन बीत चुके थे, जिसके बाद सरकार ने छात्रों की मांग मानी है, यानी छात्रों की मांग के आगे सरकार झुकी है। भारी जश्न छात्रों में देखने के लिए मिल रहा है। छात्र रो रहे हैं क्योंकि बड़ी उम्मीद थी और वो उम्मीद कहीं ना कहीं पूरी होती नजर आई, लेकिन एक तरफ उम्मीद पूरी हुई है तो एक तरफ उम्मीद पूरी तरीके से टूट गई है। जो लोग नौकरी पाकर 2014 के बाद से जो एग्जाम हुए जेएसएससी और सीजीएल के, वो खुश थे, लेकिन जैसे ही सरकार ने जेएससी और सीजीएल की जो परीक्षा हुई 2014 के बाद से वो सब रद्द की, जांच आगे बढ़ाई, उसके बाद उनके सपने टूट गए। लेकिन इधर छात्रों की मांग पूरी हुई तो वहां जश्न है। कहीं ना कहीं अब हेमंत सोरेन चारों तरफ से मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हेमंत सोरेन को डर था कि छात्र 20 तारीख को उनके घर का घेराव करने वाले हैं, इसी वजह से उन्होंने अपने घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी, सीआरपीएफ को तैनात कर दिया, पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई, सारे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया और छात्रों से बातचीत के लिए आगे का रास्ता बढ़ाया गया। हालांकि बातचीत कल रात हुई, बातचीत में चीजें सफल रही। अनशन महतो ने अपना तोड़ दिया, छात्रों ने भी ये कहा उनकी मांगे पूरी मान ली जाएंगी तो वो हट जाएंगे। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी अड़चन पैदा हो गई है। छात्रों ने अपनी एक और मांग अड़ा दी है कि अभी पूरी मांगे पूरी नहीं हुई है, अभी सीबीआई जांच की मांग रहती है। जब तक हेमंत सोरेन की सरकार इस बात को नहीं मान लेती तब तक प्रदर्शन स्थल खाली नहीं किया जाएगा। हालांकि एक गुट सहमत नजर आ रहा है तो दूसरा गुट अब अड़ गया है कि जब तक सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए जाते तब तक हम लोग यहां से नहीं हटेंगे। तो एक तरफ हेमंत सोरेन सेफ साइड खेलकर छात्रों की मांगे मानकर सोच रहे थे बच जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ वो चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब झारखंड में अगली तस्वीर क्या कुछ निकलकर सामने आती है? क्या दोनों तरफ से फिर से घेराबंदी शुरू होगी? क्या हेमंत सोरेन की कुर्सी तक बात आ जाएगी? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने फैसला लिया, अपने लिए ही खाई खोदने का काम किया, उससे सरकार घिरती हुई चारों तरफ से नजर आ रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार। अभ्यर्थी का अगर नाम मानते हैं उसे बाहर करें। 6 महीने बीत गए, 7 महीने बीत गए, 8 महीने बीत गए, आवाज कीजिए। आपकी सीआईडी ने जांच करके बोला था कि एग्जाम में पेपर लीक नहीं हुआ। इसके मतलब बड़े बड़े लोग मिले हुए थे क्या? सिर्फ ये 2000 बंदे ही गुनहगार थे। अगर आप मानते हैं कि हम सभी गुनहगार थे तो एफिडेविट में कोर्ट में बता दीजिए कि हमने क्या गुनाह किया है।